प्रकृति आखिर कहना क्या चाहती है? एक तरफ अमेरिका में बाढ़ है, दूसरी तरफ भारत के पूर्वोत्तर राज्य पानी में डूब रहे हैं। उसी समय यूरोप 45 डिग्री की आग में तप रहा है और इन सब के बीच में वेनेजुएला भूकंप से कांप रहा है। क्या ये सारी बातें एक संयोग मात्र हैं या फिर प्रकृति की कोई बड़ी चेतावनी? अमेरिका के कई हिस्सों में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने वहां के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं, लोगों के घरों में पानी भर चुका है और हजारों लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। उधर भारत के पूर्वोत्तर राज्य खासकर अरुणाचल प्रदेश और असम में हो रही मूसलाधार बारिश ने बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को बढ़ा दिया है। इसी बीच यूरोप भी भीषण हीट वेव को झेल रहा है। फ्रांस, इटली, स्पेन, बाल्कन देश, इन सभी में तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। इस पर वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग ने इस हीट वेव की बढ़ने की इंटेंसिटी को कई गुना बढ़ा दिया है। और इन सब के बीच वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद में आफ्टर शॉक्स लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर रहे हैं। इन सब के बाद में एक जरूरी सवाल, क्या हर एक प्राकृतिक आपदा का संबंध ग्लोबल वार्मिंग से होता है? तो उसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि भूकंप सीधे तौर पर प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट से जुड़ा होता है। हमने वेनेजुएला में जो भूकंप देखा वो भी पैरेलल प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है, वो भी एक तरीके से समानांतर प्लेट संचलन है जिसकी वजह से वहां पर भूकंप आया। बट हीट वेव, बाढ़, भूस्खलन, अत्यधिक वर्षा, ये सब सीधे तौर पर जो ग्लोबल वार्मिंग है, मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग है। अब एक बात हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी, इस बात को हमें बहुत गहरे तक अपने अंदर बिठाना होगा कि हम प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि हमें खुद ही अपनी हदों को तय करना होगा। वरना हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमारे हिसाब को चुकाते चुकाते एक दिन खाक हो जाए।